नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी न्यूज़ विद उमेश में। और आज हम एक शहर से कर रहे हैं जो कि एक छोटा सा शहर है और आने वाला है रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा बड़ा फ्यूचर बनने वाला है। हम बात कर रहे हैं पटौदी से। तो पटौदी का ये वो गलियाँ है, वो जो पुराने रोड हैं, गुड़गांवा रोड है ये अपना। और आज यहाँ एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने का प्लान हो रहा है अभी। तो ये मेन पटौदी का चौराहा बनता है। ये सामने जो चौराहा देख रहे हो, टी पॉइंट है एक्चुअल में ये। तो ये वो चौराहा है जो राइट में अगर हम जाएंगे तो कुलाना रेवाड़ी की तरफ टर्न हो जाएगा और लेफ्ट में हम बिलासपुर की तरफ और मेरे पीछे की तरफ हम गुड़गांव चले जाएंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से कुछ ये शहर डेवलप, पुराना शहर है अंग्रेज़ों के टाइम पे। मंसूर अली खान नवाब पटौदी का ये घर भी है और सैफ अली खान है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये तो खैर आपको कोई वो नहीं है, तो पुरानी डेवलपमेंट है। बट अभी जो नया डेवलपमेंट आ रहा है वो बिल्कुल इसके बाहर आ रहा है, जो कि सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 11 तक ये डेवलप हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आने वाला डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस होगा, जो कि पटौदी का नाम भी हो सकता है, ग्रेटर गुड़गांव का नाम भी हो सकता है। ये पटौदी की पुरानी सब्जी मंडी है, जो यहाँ आसपास के गाँवों से सब्जियाँ बहुत आती है और यहाँ गंदे नाले की सब्जी नहीं मिलती, इम्पोर्टेंट चीज़। तो यहाँ से आप राइट लेंगे तो पटौदी नवाब के लिए घर चला जाएगा, लोकरा वगैरह या धारू डगले रोड चला जाता है। बट जो मेन चीज़ें हैं ये वो चीज़ है। यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, रेन बसेरा भी एक ही है और एक हॉल है सिर्फ। तो ये पटौदी की बिग अचीवमेंट है, जो कि आप लोगों ने खैर कभी देखी नहीं होगी। सारी चीज़ें ऑल इन वन एक जगह वो यहाँ देख ले। तो यहाँ से अगर हम राइट जाते हैं तो यहाँ आपका मंसूर अली खान नवाब पटौदी का मकान आ जाता है, यहाँ पे महल आ जाता है, जो कि काफ़ी शानदार है, जो कि एक टाइम में होटल को भी दे दिया गया था, बट अभी ये खुद यूज करते हैं। तो ये इस रोड पे ज़्यादातर गवर्नमेंट की बिल्डिंगें हैं, ये सारी, जैसे रेस्ट हाउस वगैरह सारा है। और ये लेफ़्ट में जो है ये आपका अब हमारा सेक्टर 3 स्टार्ट हो जाता है लेफ़्ट में सारा, और राइट में जो होता है सेक्टर 4 आ जाता है। पटौदी के अंदर कोई सेक्टर नहीं है, जैसे आपका गुड़गांव में है, सदर बाजार वगैरह की तरफ कोई सेक्टर नहीं है। तो इसी तरीके से पटौदी की तरफ भी कोई सेक्टर नहीं है। आश्रम हरि मंदिर है ये भी एक हिस्टोरिकल चीज़ है और काफ़ी मतलब काफ़ी पुरानी चीज़ ये रही है। तो अब हम आ गए हैं, जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है वो इस डेवलपमेंट पे, इस रोड पे, बिलासपुर रोड है ये, गुड़गांव बिलासपुर रोड। और ये जो आप लेफ्ट में फैक्ट्री ये देख रहे हैं, जयश्री फैक्ट्री है, थी कभी। तो अब ये इसको बिल्डर आ गया, यहाँ प्लॉटिंग स्टार्ट हो गई है ये वाली। ये हम साइट पे खड़े हैं, ये साइट है, ये जयश्री फैक्ट्री थी पहले यहाँ। और ये सामने आप देखोगे ना, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूरी पे ये फ्लाईओवर जो देख रहे हो, ये नेशनल जो गुड़गांव पटौदी हाईवे है, जो रेवाड़ी जयपुर तक जा रहा है, या इसको बाईपास भी कह सकते हैं, बट ये हाईवे का ही पार्ट है। तो ये सारा आता। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका रेट क्या है, क्या कुछ साइज है। साइज दीनदयाल ही है ये, और लगभग ये 10 एकड़ के, वो मेरे को देख दूंगा, नक्शा मेरे पास आया था। तो ये सेक्टर 3 में एक नई प्लॉट आ रहे हैं और रेट जो है इसका, जो सुनने में आया है, अभी कोई ओपन नहीं हुआ, लगभग 85,000 का रेट आया, जो कि पटौदी में सबसे महंगा है दीनदयाल को लेके। और ये आपका द्वारका, ये बाईपास पे आ गए। तो अभी इसका एक तो इस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें जो नक्शे में थोड़ा सा ना मिसगाइड किया गया है कि इन्होंने ना एक रोड यहाँ से भी दिखाया गया है पीछे से, जो कि वो गलत है। वो इनकी लैंड नहीं है उधर। हाँ, नरेरा रोड जरूर पीछे लगता है, वो इनकी लैंड है, पर वो जो लैंड है वो नहीं। ये देखिए अपना बाईपास, ये इस तरीके से देखिए, ये है। राइट में रेवाड़ी की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट में हम गुड़गांव के रोड पे चढ़ जाएंगे। तो ये बिलासपुर है, लोकेशन बहुत शानदार है। 85,000 का रेट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको यहाँ रहना है इमीडिएट। अगर आपको 5 साल के लिए या 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि ऑलरेडी आप 15-20 हज़ार रुपये गज फालतू दे चुके होंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो 4-5 साल में आपको कुछ डेवलपमेंट नहीं आएगा, वो डेवलपमेंट भी आएगा, तो वो रोडें भी बन जाएंगी, तो उनका रेट भी ऑटोमेटिक आपका ये अप हो जाएगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तो फिर भी आपका ओल्ड पटौदी रोड है, तो यहाँ पर कमर्शियल आप देखो बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि जो नए सेक्टर कटेंगे वो प्लान के अकॉर्डिंग रोड वगैरह पे जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी लगा लीजिए या कुछ भी डेवलपमेंट होगी वो सब प्लान के अकॉर्डिंग होगी। तो इस चीज़ की प्रोजेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो इमीडिएट रहना चाहते हैं। 125 गज के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा और 180 गज तक का ये प्लॉट साइज जाता है। इसमें 4 फ्लोर शायद अप्रूव्ड होंगे क्योंकि इन्होंने डेरा अप्लाई किया हुआ है। और सारी चीज़ें मैं एक बार आपको ऑफिस बैठ के इसका पूरा 1 मिनट की और ब्रीफ में आपको कर दूंगा। अब आता है कि पटौदी की नई डेवलपमेंट, जैसे आपके यहाँ पटौदी नगर परिषद याद रह जाता है, और ये रोड भी आपका 4 लाइन बनने का प्लान हो चुका है पास, और इसमें भी ये 4 लाइन अगर बन जाता है जिसमें बहुत शानदार फिर ये चीज़ें होंगी। और मेरे को उम्मीद है कि जो ये वेयर हाउस जोन जो है, जैसे दिल्ली से बाहर निकाल दिए गए एक टाइम के बाद, तो पटौदी से भी ये बाहर हो जाएंगे और इस पटौदी गुड़गांवा को आर जोन में नहीं ये रखा जाएगा। और एक और गुड न्यूज अभी आई है, डिज्नीलैंड, जो कि पूरे इंडिया में ही नहीं है, और अब वो पटौदी एरिया में आएगा ये, क्योंकि देखिए जो जहां वो आ रहा है वो पटौदी एरिया ही लगेगा, पचगांवा 500 एकड़ का। हालांकि वो गुड़गांवा एरिया भी है, तो बट ये है कि पटौदी से आप मुश्किल से 15 मिनट की ड्राइव पे वो होगा, क्योंकि बिलासपुर जाओगे, बिलासपुर से नेक्स्ट पचगांवा आ जाता है। बिलासपुर 7 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर आपका पचगांव पड़ता है, तो 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर में आपको वो आ जाएगा। तो वो एक डिज्नीलैंड आ रहा है, IMT मानेसर बिल्कुल पास में ही है। तो गवर्नमेंट ने अभी कुछ नए 5 गुड़गांव में 5 जगह को सिलेक्ट करने का प्लान किया है कि कुछ देखिए इस तरीके से तालाबों को शानदार बना दिया जाता है। ये रहा ना, किसी को डाउट हो ना कि तालाब है गंदा पानी आता नहीं, अब गंदा पानी बंद हो गया तालाबों में आना, पाउंड ना। तो ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पटौदी क्यों ग्रो करेगा। तो पटौदी मेरे देखते देखते पिछले 1 साल में लगभग 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के आसपास तो ग्रो कर चुका है 1 साल के अंदर। और जबकि मार्केट कुछ शानदार नहीं है कि आपको लगता हो कि मार्केट बहुत शानदार चल रही, नहीं शानदार नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए आगे थोड़ा सा दिखाते हैं। तो पटौदी को इन्वेस्ट आने वाले टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक अगर कोई 4 से 5 साल, ऑन रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ मैं, कोई हवा फिर आके बात नहीं कर रहा, 4 से 5 साल अगर आप रख लेते हो तो मैं कमिटमेंट करता हूँ डबल प्राइस की। देखिए हो सकता है उससे पहले हो जाए, पर मैं उसकी कमिटमेंट नहीं करूँगा, वो बात मत पकड़े। और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, बट लॉस नहीं होगा, ये अनश्योर है। तो इस चीज़ के लिए ऑन रिकॉर्डेड कॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्योंकि पटौदी सोना को ले लीजिए। सोना एक ऐसी जगह है जो आपको वाहियात प्राइस बढ़े हैं, बढ़ने चाहिए थे वहाँ, लेकिन वाहियात बढ़े हैं बिना डेवलपमेंट के। और उसमें अगर हम बात कर तो मेवात भी साथ लगता है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मैं सोना की बुराई नहीं करूँगा, सोना में रेट बढ़ने चाहिए थे, सही बढ़ने चाहिए थे, बट वो इक्वल है नहीं है। न्यू वाले रोड पे आपको आज भी 40-50 हज़ार में चीज़ें मिल जाती हैं। गुड़गांव रोड में आप 1.25 लाख 1.5 लाख तक लोगे, 2 लाख तक 2.25 लाख तक चीज़ें बढ़ गई। तो ये भी इक्वल नहीं है, और जो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि गुड़गांव रोड पे कुछ अलग ही डेवलपमेंट हो गई, नहीं, वही आपका हाईवे है, आगे भी रोड बना हुआ है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे है। तो मैं जब उसको कंपैरिजन करता हूँ तो पटौदी में भी अगर कुछ, देखिए मैं तो कहूँगा पटौदी में अगर डेवलपमेंट होगी तो प्राइस बहुत शानदार बढ़ेंगे। जैसे कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो जाएगा, एक हाईवे चल जाएगा, और 1-2 चीज़ें और गवर्नमेंट, डिज्नीलैंड ये पास में ही आ जाता है, IMT मानेसर भी पास में आ जाता है। कॉर्पोरेट के लिए अगर कोई वर्किंग है ऑफिस में, तो अगर ये हाईवे बन जाएगा तो 25 मिनट की ड्राइव आपकी ओनली होगी। ये बोहड़ा कला है, पुराना गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है और काफ़ी ठीक गांव है। मतलब ये कह सकते हो डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी सत्ता के साथी हैं यहाँ, लेकिन जैसे सड़कें यहाँ तोड़ दी है तो टूटी ही हुई है, बट इसको बनाने की किसी की हिम्मत नहीं है, ना इसके लिए कोई आवाज़ उठाता है। तो ये चीज़ें भी गलत है। तो अब हम बिलासपुर पहुँचने वाले हैं, और आज हमने बिलासपुर हाईवे का रोड पकड़ा हुआ है, ना कि गुड़गांव पटौदी का रोड। तो एक और बहुत बेहतरीन चीज़ अब आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है
जहाँ शांति लोग कहते हैं, मैं नहीं, हालांकि मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ क्योंकि मैं सच्चाइयों के साथ ज़्यादा जाता हूँ। जैसे ओम शांति रिट्रीट सेंटर, तो ये वो जगह है जहाँ बड़े से बड़े, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी भी आके यहाँ, अगर मेरा कहना, क्योंकि वो नंबर 1 है, वो यहाँ आते हैं। बड़े से बड़े नेता यहाँ सर झुकाता है। तो ये इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ है। हालांकि हमारे जैसों की तो नहीं सर झुकेंगे इनके आगे, ये तो पक्का है, क्योंकि भगवान सर्वोपरि है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर ये बात अदरवाइज है, तो जिसको शांति चाहते हो तो बहुत बढ़िया, मतलब ये एक ओम शांति का बहुत बड़ा केंद्र यहाँ बना हुआ है और भोड़ा कला का नाम से ये फेमस है। तो ये भी एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है कि धार्मिक यहाँ चीज़ें बहुत है। ये देखिए अभी ये ना, ये स्टेट हाईवे है, वैसे टोल भी लगा हुआ है इसका 2 जगह, और डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ पैसे की रिकवरी है। और जब हम कुछ कहते हैं तो नितिन गडकरी जी थप्पड़ मारने को स्टार्ट हो जाते हैं कि मैं बैठा हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ठीक है, नहीं कहेंगे साहब, गलती हो गई। अब हम बिलासपुर पहुँच चुके हैं जी, और ये कुछ बिलासपुर का नज़ारा इस तरीके से है। और ये बिलासपुर इम्पोर्टेंट है पटौदी की ग्रो के लिए, क्योंकि जो NH48 है वो यहीं से कनेक्ट होता है। ये 2 वे की टेंशन ना लो, इसका भी रीजन मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर बन रहा है, जो पिछले 10 साल से बन रहा है और हर बार रुक जाता है। तो नितिन गडकरी जी के भाई जिसके पास अप्रोच हो ना, उनको बता दो जी, आपकी नाम के साथ ये एक धब्बा लगा हुआ है बिलासपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट जिले गुड़गांव में आता है, और ये NH48 का पार्ट है, जो बनते 10 साल हो गए और आप ना तो इसको बना पा रहे हो। 14 साल तो आपको ही हो गए हैं। राव इंद्रजीत जी हैं, वो भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनकी तो सुनवाई नहीं होती बेचारे की, वो तो इतने भोले इंसान हैं। बस पिछले 2005-4 से रेगुलर MP हैं और फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती। देखो हम कितने, मतलब यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब हम बिलासपुर पे आ गए, तो अब ज़्यादा तो वीडियो क्या बनाऊं, तो सारी आपको अपडेट हो ही गई है। तो इस हाईवे पे आसपास, जैसे पीछे मेरे राव ढाबा है या मन्नत है, या इधर आपका हाईवे किंग आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पटौदी को बिल्कुल जानते नहीं हो या पटौदी अनजान शहर है। पटौदी बहुत शानदार है, लेकिन ये है कि हाँ, अपनी गरिमा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ये खो चुका है। तो अब दोबारा से ये थोड़ा सा ठीक होने लगा है चीज़ों का। उसके पीछे भी पॉलिटिकल ही रीजन है ये। तो सारा तो इस, अब मेरे को उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में सूरत बदल जाएगी, और ये सूरत और कोई नहीं बदलेगा, सरकारें नहीं बदलेंगी, ये बदलेंगे आप लोग, हम लोग और बिल्डर लॉबी, ये लोग बदलेंगे इसकी सूरत। तो पटौदी में जो मैं बता रहा था 8-11 सेक्टर है, जिसमें से 2 सेक्टर जो आते हैं कॉमर्शियल इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री, ऐसा जो सेक्टर 11-12 होता है, बाकी ये सारा रेजिडेंशियल है। तो इसमें कोई पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर और ऐसा कुछ मेजरली पार्ट नहीं है। हाईवे किंग आ गया। तो और हाँ, राइट में, अब मेरे राइट में ना डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, जो कांग्रेस टाइम में उद्घाटन हुआ था, तो अभी तक तो बनी नहीं है, बाकी देखते हैं कब तक बनेगी सारी कहानी। पर ये नितिन गडकरी जो इसका फ्लाईओवर का जरूर बता देना भैया, कोई बता सके तो बस अब एक बार आपको पचगांव तक जरूर ले जाना चाहूँगा मैं, फिर आपको इस वीडियो को एंड करते हैं। ये एस्टीला वगैरह फर्नीचर, मतलब अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह का काम है यहाँ पे। और यहाँ हाँ, पटौदी सब्जी मंडी से आप सरप्राइज करेंगे, NSG मानेसर की सब्जियाँ जाती हैं जी आर्मी वालों के, क्योंकि यहाँ सब्जियाँ ना वो नहीं आती, गंदा नाला हो गया, यहाँ लोकल खेती होती है गाँव वाले ना। और एक बेहतरीन सब्जी, बहुत बहुत शानदार, मतलब ताज़ा सब्जियाँ शानदार में, जैसे एक तो होता गंदे नाले से टेस्ट खत्म हो जाना, ये वो यहाँ बहुत कम मिलेगा, तो वो बहुत शानदार है। अब देखिए, मेरे को बात करते करते चलते हुए भी मैं पचगांव पहुँच भी चुका हूँ। सामने ही आपको 1 मिनट के बाद आपको KMP दिखाई देगा। तो ये जगह है आपकी जो डिस्नीलैंड के लिए डिसाइड हुई है, 500 एकड़ की। अभी बनना क्या है वो अलग बात है, बट कब तक बनेगा, बट हो चुकी है, कल अनाउंस, परसों अनाउंस करके भी गए हैं। तो इस चीज़ को लिए आप, अब पटौदी के इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना डेवलपमेंट का। तो बस इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपके सुनहरे भविष्य के साथ नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और बेटर लाने की कोशिश करते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो, कुछ कार्य हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन करके क्वायरी ज़रूर करते हैं, बट रेट मैं नहीं दे पाऊँगा आपको किसी भी चीज़ का, बुकिंग का।
डिस्काउंटेड रेट, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा और वो क्लोजर के पास ही डिसाइड होता है, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो रेट कोई मैं कुछ दूंगा, फिर आप गलत रेट में फंस जाओगे, अगले से मांगोगे वो गलत देगा, फिर आपके सारे पैसे फंस जाएंगे। इसलिए आप बैठे और उसके साथ हम बात करेंगे। तो बस इसी के साथ अब हम पचगाँव पे एंड करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये जो साइट थी ये कुछ इस तरीके से आती है। ये आपका बिलासपुर रोड आ गया है। जैसे इसको थोड़ा सा हम डाउन करते हैं तो ये बिलासपुर रोड है और ये आपका पटौदी बाईपास है, जो कि ये आपका हाईवे का ही पार्ट है। तो जो नक्शा है ये इतना ही है और ये जो इन्होंने दूसरे में दिखाया ये अभी इनके पास लैंड नहीं है, तो इनके पास है नहीं, ये फ्यूचर डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो ये आता है कुछ इस तरीके से लैंड आती है। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से लैंड आ रही है। एक्चुअल नक्शा ये आता है आपका। अगर हम थोड़ा सा छोटा करें तो ये आ गया। तो ये फ्यूचर डेवलपमेंट का भी कुछ अता पता नहीं है। तो ये इस तरीके से लैंड आती है, जो कि लगभग आपकी 13.5 एकड़ के आसपास की लैंड बनती है और 13.5 एकड़ की लैंड। लोकेशन शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस देखते हैं एक बार, मैं कंफर्म कर दूंगा। वैसे लगभग सुनने में आया 85,000 का। तो सारी चीज़ें आपको ब्रीफ करते हैं। तो इससे ये साइट आई है, इसकी कुछ क्वेरी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आप वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।